अगला सवाल लेते हैं गीतेश का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गीतेश जी नमस्कार, बताइए। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बधाई सर। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बताइए सर। सर मेरे पास मैपमाई इंडिया के 25 शेयर हैं और 990 रुपए की बाइंग है मेरी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, इसमें मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू तो बहुत लॉन्ग टर्म है सर। व्यू बहुत लॉन्ग टर्म मतलब कितना? तकरीबन 12 से 15 साल सर। अरे बाप रे, इतना लंबा का है? मतलब कैसे आप 12 से 15 साल क्यों सोच रहे हैं? कंपनी के फंडामेंटल सर बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, कि कंपनी बहुत सारी चीजें बनाती है, उसमें ड्रोन में है, एआई सिस्टम में है। मतलब कंपनी के बारे में मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है। आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं तो एक जॉब करता हूँ, प्राइवेट है, बैंक का ही है कुछ काम छोटा सा। अच्छा, बैंक इन फाइनेंशियल से जुड़ा हुए हैं। अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई लिखाई करके स्टॉक खरीदा है और 990 का प्राइस भी आपने रिसेंट लोज में पकड़ा है। सरवेन जी 990 में इन्होंने पकड़ा है और 1700 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है जी। एंट्री तो ठीक लग रही है। अब ये रुकना चाहते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं, 5, 10, 15 जितना आप बताओ। अब आप बताओ कि क्या इतने लंबे समय में मोटा पैसा बनना चाहिए? 3, 4, 5 गुना तो होना चाहिए कम से कम, 10 गुना भी हो सकता है क्या? देखिए लंबे टाइम, इसका चार्ट तो बहुत डेटा बहुत कम है, बट अब जब लंबे अवधि की बात हुई है तो आपको ये समझना चाहिए कि हर अवधि में आपको, मैं सबको एक बेसिक फ्रेमवर्क देता हूं, टूल किट देता हूं कि देखिए हर टाइम फ्रेम में बेस्ट केस वर्स्ट केस आपको सोचना है। तो जब आप 10 साल के लिए सोचते हैं और आप सोचते हैं कि अगर मैं 20% भी रिटर्न कमाऊं, 25% भी रिटर्न कमाऊं, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली 10 गुना तो होता है। तो उस केस में फिर आप रिस्क भी बड़ा ले सकते हैं। जब आप उतने बड़े गेन के लिए खेल रहे हैं तो 1:2 का भी अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चलें तो आप फिर रिस्क पूरा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक फिलहाल मैं इनको यही बोलूंगा कि ट्रेड इनका बहुत बढ़िया है और अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के सारे इसमें बने रहें और मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट से 50-100 रुपए ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। जब उतना लंबा होराइजन और उतना लंबा दायरा है तो व्हाई नॉट, रख सकते हैं। बट मेरे पास डेटा बहुत कम है तो मैं उतने लंबे प्रोजेक्शन नहीं कर पाऊंगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो सेटअप्स मुझे दिख रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि तकरीबन 1200-1300 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स आ गए हैं स्टॉक को। तो आई थिंक 1200 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो किसी कारण से अगर 1200 के नीचे जाता है तो दोबारा राय ले लें, बट फिलहाल आई थिंक ट्रेड में बने रहें और कॉस्ट को अपना स्टॉप लॉस मान के चलें अब यहां से। ओके। और इसके जो सीईओ हैं राहुल वर्मा जी, उनसे हमने कई बार इंटरव्यू किया, उनका बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं और बहुत ही नो डाउट के रिजल्ट अगर आप एनालाइज बेसिस पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे सीईओ इन्फो ने दिए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बने रहिए आप गीतेश भाई, कोई टेंशन नहीं है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।